अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम भी ठीक हैं और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि जी हम रवां दवां हैं सियालकोट की जानिब। जैसे कि आप देख सकते हैं जी हूर सेट होकर बैठ चुकी है और आयुष्मान भी सेट हो गया है। हूर अपने साथ अपने बैग में हमेशा से डायरी, स्टिकी नोट्स, पेन और एक दो टॉयज़ रख के लाती है। और हूर स्टिकी नोट्स पे जी अपनी छोटी डायरी पे कुछ ड्राइंग बना रही है। और जी हमने गाड़ी अपनी फुल करवा ली थी क्योंकि सामान बहुत ज़्यादा था, प्रैम थी, चीज़ें थी, कपड़े थे, बहुत कुछ था। तो बस फिर इस वजह से सेट करके ले आए हैं। और ये जी हम सफ़र पे चल रहे हैं। और आयुष्मान साहब के मैंने अभी नॉर्मल ड्रेस बनाया था और मैंने कहा था इसका ड्रेस रास्ते में चेंज कर लूँगी क्योंकि लिए हम लोग सुबह 11:30 बजे निकल आए थे। और बस मैंने बहुत जल्दबाजी में सामान पैक किया था, बहुत जल्दबाजी में, क्योंकि हम लोगों ने निकलना था 3 या 4 बजे। लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे रात को बताया कि गाड़ी वाला सुबह ही आ जाएगा, सुबह वो 12 बजे आ जाएगा। लेकिन आपको पता है 12 का 1 नहीं, 12 का 11 हो जाता है और 11 बजे गाड़ी वाला आ चुका था। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सब कुछ पैकिंग शैकिंग रात को कर ली हुई थी। सब कुछ तैयार था, बस आयुष्मान का थर्मस रेडी करना था और बच्चों को शावर भी, जैसे कि आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा था, दे दिया था। ख़ुद भी मैंने शावर ले लिया हुआ था, कपड़े वगैरह रेडी थे, सब कुछ रेडी था। और आपको जैसे कि मैंने बताया था कि मेरे तीत में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। मैंने पूरी रात जाके जो छोटे मोटे काम थे वो भी करने थे बस, लेकिन मेरे तीत में इतना पेन था कि बस मैं सो गई और सुबह मेरी आँख खुली और भाग दौड़ करके मैंने फटाफट संभाल लिया था सब कुछ। ये जी माशाल्लाह हूर सो चुकी है और सो रही थी, उसको नींद आ रही थी और उस्मान अपनी बहना के साथ लाडियाँ कर रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आप भी माशाल्लाह बोल दें। मैं जी आपको अपने हर व्लॉग में देखकर अपने बच्चों को कहती हूँ कि आप भी माशाल्लाह बोल दें। बच्चे बहुत प्यारे, बहुत मासूम होते हैं, तो काइंडली आप मेरे बच्चों को देखकर ज़रूर माशाल्लाह बोला करें। और जी ये बस मैं रस्तों के व्लॉग्स में वीडियोस वगैरह बना रही हूँ आपको दिखाने के लिए। हम लोग ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं थे करके निकले क्योंकि आपको पता है जस्ट निकले थे, तैयार हुए और गाड़ी आ चुकी थी। सामान वगैरह सेट किया, मैंने कपड़े वगैरह रेडी किए हुए थे, बच्चों के रेडी थे, सब कुछ सामान वगैरह शिफ्ट किया, ख़ुद बैठे और निकल आए। ये जी हमने जहाँ से वो उसे क्या कहते हैं, जहाँ पे पास वो टिकट पास वगैरह होता है, वहाँ से जी हमने ये बच्चों को चीज़ लेके दी थी। कोई वो बेच रहा था तो हूर को दिल किया तो आयुष्मान को भी ले दी। और आयुष्मान खा नहीं रहा, बस जस्ट ज़ाया कर रहा है और ये मुझे खिला रहा था। यहाँ पर जी हम कोई शॉप देख रहे हैं, कोई शॉप मिल जाए जहाँ से हम कुछ खाने के लिए ले लें क्योंकि भूख बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और बच्चों को भी लगी हुई थी। आयुष्मान को मैं फिल्टर दूध का पिला के निकली थी, हूर ने भी कुछ नहीं था खाया, हूर भी सुबह सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करती। तो बस हम निकल आए थे और हम कुछ शॉप वगैरह देख रहे थे। तो वो गाड़ी वाले को बोला था, वो कहता है जैसी कोई शॉप या होटल नज़र आता है तो मैं गाड़ी का स्टे करवाता हूँ। मैं इतनी खुश हूँ, इतनी खुश हूँ, और मुझे आपको मैं बता नहीं सकती। वो कहते हैं ना कि जब बेटियाँ माँ के घर आती हैं तो सफ़र 5 मिनट का भी हो वो 25 मिनट का हो जाता है। लेकिन वाकई मेरा सफ़र बहुत लंबा हो गया था, बहुत 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 लंबा हो गया था क्योंकि रास्ते में इतना रश था। आधा रास्ता गाड़ी बिल्कुल ठीक चलती रही है, लेकिन आधे रास्ते के बाद इतना रश था, इतना रश था जिसका कोई हिसाब नहीं। हूर 5 5 मिनट बाद पूछ रही थी कितना टाइम रह गया, हम सियालकोट में एंटर हो गए हैं, हम सियालकोट में एंटर हो गए हैं, हम सियालकोट में एंटर हो गए हैं। मेरी बस बेटी की यही बातें थी। और फिर मैंने हूर को बताया कि जैसे ये माउंटेन्स नज़र आ रहे हैं, जब तक माउंटेन्स नज़र आते रहेंगे इसका मतलब है हम सियालकोट में एंटर नहीं हुए, हम इस्लामाबाद में ही हैं। और बस मेरी बेटी को ये था फटाफट हम सियालकोट में एंटर हों और मुझे पता चल जाए कि हम सियालकोट में एंटर हो चुके हैं और अब हम जा रहे हैं आनी के घर। उसको सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट अपनी आनी से और अपनी मुमानी से मिलने की थी। और मुझे तो आपको पता है अपने पापा अपनी मामा से मिलने की थी। बेटियां माँ बाप से मिलके खुश होती हैं। यहाँ पर जी हूर सो चुकी है, हूर को नींद आ रही थी और मैंने फिर उसको बोला आप सो जाओ। हूर गाड़ी पे सो गई थी और आयुष्मान साहब स्टिल जाग रहे हैं और इतना तंग कर रहे थे, आपको मैं बात बता नहीं सकती। आयुष्मान ने गाड़ी की ईची बीची
एक एक पुर्जा खोल के चेक किया था। और मैं फिर अर्शमान मुझसे हैंडल नहीं ना हो रहा था, फिर मैं अहमद को कह रही थी अहमद इसको आगे पकड़ लेंगे, मुझे बहुत तंग कर रहा है। इवन के फुट मैट हटा के अर्शमान नीचे से वायर पकड़ रहा था और मुझे इतना डर लग रहा था कोई मसला हो गया गाड़ी को, गाड़ी बंद हो गई तो इतने सुनसान रास्ते में कौन गाड़ी को ठीक करेगा, कहाँ से मैं गाड़ी ठीक करने वाले को बुलाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी बस। लेकिन हूँ अर्शमान साहब को तो बस मस्तियाँ चढ़ी हैं और बार बाहर चलें बाहर चलें। मैंने कहा ये हम बाहर ही हैं, ये हम गाड़ी में बैठे हुए और हम बाहर ही जा रहे हैं। इतना प्यारा सीन लग रहा था, जितना मुझसे कैप्चर किया जा सका, जितना मुझसे व्लॉग में लाया जा सका मैंने आपको ला के दिखाया है। और आई थिंक ये दूसरे वाले रास्ते से आए थे, वरना मैं जिस रास्ते से कभी कभी जाऊँ ना, शायद मैं लाहौर जाऊँ तो वो आता है, बड़े बड़े माउंटेन्स आते हैं, बड़ा कुछ आता है। लेकिन यहाँ पे भी आ रहे थे, लेकिन मैं जैसे कि आपको बताया हम लोग गाड़ी में थे, तो जितना मुझसे वीडियोज़ बन सकी हैं मैंने बनाई हैं आप लोगों के लिए कि आपको दिखाऊँ। और मैंने सोचा मैं अपना सफ़र आपके साथ आपको भी इंजॉय कराऊँ। मैं इतनी खुश थी, इतनी खुश थी, और खुशी के मारे बस मैं क्या बताऊँ, मैं निकाह के बाद अब जा रही थी अपने घर अपने भाई की शादी पे, और बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट थी। शायद हर बेटी जो अपने घर जाती है उसको इतनी एक्साइटमेंट होती है, लेकिन मैं काफ़ी देर के बाद जा रही थी। जब से हुर की स्टडी स्टार्ट हुई है मेरा बहुत देर देर के बाद चक्कर लगता है, 4 माह बाद, 3 माह बाद, 3 माह बाद तो नहीं, 4 माह बाद, 6 माह बाद। और एक दफ़ा तो मुझे आप यकीन करें, एक दफ़ा मैं 9 माह के बाद आई थी और बड़ी मैं उदास हुई हुई थी अपने घर वालों से। ज़ाहिर सी बात है मेरे बहन भाई हैं इधर, मेरे मामा पापा हैं, उनसे मिलके बड़ी खुशी होती है। सबसे ज़्यादा मुझे मिलने का होता है अपने माँ पापा से, अपने बहन भाइयों से, रिलेटिव्स भी हैं। यहाँ जी अर्शमान के मैंने कपड़े चेंज करवा दिए थे, क्योंकि मैं आपको बताती चलूँ मैंने अपनी बेटी और बेटे के एक जैसे ड्रेस लिए थे। सेम पैंट्स थी, सेम हुड ये शर्ट्स थी, वार्म शर्ट्स थी, सेम बेल्ट्स थी, और सेम सेम सब कुछ था। और माशाल्लाह से ये मस्ती कर रहे हैं अपने बाबा के साथ और बातें शातें कर रहे थे। और अर्शमान अपने बाबा को कहा था चीज़ चीज़ के पिक्स बनाए। और बस यहाँ पर जी हमें शॉप का पता चल गया था कि आगे थोड़े से रास्ते पे शॉप है। वहाँ से जी मेरे हस्बैंड ने लिए थे नान और वो जो आलू वाले कबाब होते हैं वो। लेकिन ये है कि हम लोगों ने खा लिया, भूख मुझे भी काफ़ी लग गई थी। और ये देखें जी मेरे खुशी के मारे पैर ज़मीन पे नहीं लग रहे, इसलिए मैंने गाड़ी में लगाए हुए हैं। मैंने कहा ज़मीन पे नहीं लग रहे, गाड़ी पे लगा दूँ। और जब मैं ट्रैवलिंग करती हूँ या मैं मार्केट वगैरह पे शॉपिंग पे जाऊँ या मैं मरी जाऊँ तो मैं ऐसे ही शूज़ पहन के जाती हूँ। और मुझे जॉगर्स बहुत अच्छे लगते हैं और मेरी शुरू से आदत है। अब तो लोगों ने फ़ैशन बना लिया जॉगर्स पहनने का, लेकिन जब ये फ़ैशन नहीं भी था मैं तब से पहनती हूँ। और बस देख लें, जो चीज़ मैं पहनती हूँ वो फ़ैशन में इन हो जाती है। कैसी बात है, कैसी बात है, जो चीज़ अनम पहने वो फ़ैशन में इन हो जाती है माशाल्लाह से। बस मैं हूँ ही ऐसी, क्या करूँ। मैंने आपको बताया था ना मैं हर फन मौला हूँ। ये जी मेरे माशाल्लाह से बेटा मेरे साथ मस्तियाँ कर रहा है, लाडियाँ कर रहा है अपनी बहना के साथ। यहाँ पर मैंने इसे कहा चीज़ पिक्स बनाओ, तो ये देखिए तब चीज़ करेगा, चीज़। माशाल्लाह माशाल्लाह, ईवल आइज़ ऑफ। अल्लाह मियाँ मेरे बच्चों को नज़र बद से बचाए और हमेशा मेरे बच्चे ऐसे ही हंसते मुस्कुराते खिलखिलाते रहें, आमीन सुमामीन। और अपने बाबा को भी कह रहा है कि आप भी चीज़ करें। फिर जी ये मैं यहाँ पर छोटी छोटी सी राइम्स बोल रही थी, ये क्लैपिंग कर रहे हैं, तो इतने में अर्शमान में आ गया जिन। और अर्शमान ने अपनी बहना के ग्लासेस उड़ा के वो मारे और फिर उसने लगा लिए, फिर उसने कहा उड़ा दूँ। ये जी हम सियालकोट में एंटर हो चुके हैं, आपको रश से पता चल गया होगा। इतना रश था, इतना रश था, इतना रश था। और ये जी है हमारा चौंक, ये हमारा चौंक है। चौंक से मुराद ये है कि ये वो वाला एरिया है, उसे क्या कहते हैं, मरे कॉलेज वाला रोड था ये। उसके बाद जी ये हमने टर्न कर ली थी और ये हम कैंट एरिया में आ चुके थे। और अब आहिस्ता आहिस्ता मैं आपको अपना, ये हम ब्रिज पे आ गए थे। ये जी जब ब्रिज पे चढ़ जाती है मैंने तो फिर आके जब सियालकोट में एंटर होती है ना, मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम सियालकोट। आपकी घड़ी, आप यकीन करें जब मैं सियालकोट आती हूँ ना मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं बहुत अपने घर में आ गई हूँ। मुझे इतना कंफर्ट जोन लगता है ना, ऐसा लगता है मेरा घर है और सब मेरे जानने वाले हैं। होम सिटी है, ठीक है, इस्लामाबाद बेस्ट है, लाहौर बेस्ट होगा,
कराची बेस्ट होगा, लेकिन जितना प्यार मुझे सियालकोट से ना किसी से नहीं हो सकता। और ये जी मेरे पुराने घर का एरिया है, ये नवाब स्वीट्स है, जिसके मैंने आपको बताया था गुलाब जामुन बहुत मज़े के होते हैं। और ये जी सामने रोड पे मेरा पुराना घर था, ये शानी की दुकान, ये तूड़ी वंडे वाली दुकान, ये भंटी वाले अंकल की दुकान, और ये चौकताई वाले की शॉप। देखिए मैंने सब बता दिया। एट द एंड जी हम लोग घर के पास एंटर हो चुके हैं, अपनी गली के अंदर, स्ट्रीट के अंदर। मेरे पापा मुझे बता रहे थे कि मैं अभी जस्ट 1 मिनट पहले बाइक पे सारा राउंड लगा के आया हूँ। मेरे घर को ना 2 रोड्स लगते हैं, एक बैक साइड भी लगती है, एक फ्रंट साइड भी लगती है। तो मैं फ्रंट साइड से गई थी ताकि मैं गाड़ी अंदर तक ले जाऊँ और सामान आराम से उतर जाए। तो बस ये मेरा सफ़र था जो मैंने आपके साथ शेयर किया। देखिए मेरे दिल में कैसे पटाखे चल रहे हैं खुशी के मारे कि मैं अपने घर पहुंच गई हूँ, और हूर की एक्साइटमेंट का अंदाज़ा आप इससे लगा सकते हैं। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसा आप सब लोग, आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस मैं आ चुकी हूँ अपनी ग्रैनी के घर, मतलब के सियालकोट। साथ साथ जी मैं आपको बता दूं, मेरी भाभी ने, मेरी भाभी की सिस्टर ने मेरा बहुत वार्म वेलकम किया। थैंक यू अफीफ़ा, हिफ्ज़ा एंड बुशरा फॉर सच अ लव। बहुत 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 शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले व्लॉग्स में आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत एक्साइटमेंट होगी और फुल मस्ती होगी। आने वाले व्लॉग्स मत देखिएगा, आपका इंतज़ार अब ख़त्म हुआ। दें इजाज़त, आने वाले व्लॉग्स देखना मत भूलिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।